देखिएगा हम लोग आज के क्लास में मैथ की देखिएगा 9th क्लास हो चाहे 10वां, दोनों के लिए जरूरी है और काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग घन और घनाभ के पूरा कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग साथ में रिवीजन करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा अंत तक जरूर देखें। याद रखिएगा घन घनाभ क्यूब और क्यूबाइड को पढ़ने वाले हैं, जरूर देखें और अंत तक देखें। चलिए चलते हैं, हम लोग पहला है घनाभ से स्टार्ट करते हैं। हैशटैग नंबर 1 घनाभ। देखिएगा घनाभ या इसी को बोलते हैं क्यूबाइड। ठीक, अब देखिएगा क्यूबाइड में कितने हम लोग पहले पढ़ते, इसमें कितने सतह होते हैं, याद रखें कितने इसमें सतह बोल सकते हैं, या फेस इंग्लिश में बोलता है, कितने किनारे होते हैं, ये सब जाने के तो ऑब्जेक्टिव जो भी छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब बनता चला जाएगा। ठीक, तो देखिएगा पहला बात, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, ये आप लोग पता होगा। इसमें एल जो होते हैं नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू एल बी एच, ये तीनों के तीनों बराबर नहीं होते। एल मतलब आप क्या एक बार बताते, लेंथ मतलब एल होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में लंबाई। ठीक है, छोटका एल से सूचित करेंगे लंबाई और शॉर्टकट में एल लंबाई। ठीक है, चौड़ाई ब्रेथ, याद रखिएगा ब्रेथ जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में बी बोलेंगे, ये चौड़ाई होता है। ठीक है, और एच मतलब क्या होता है हाइट। सब का मीनिंग देखिए, ये सब नाम इसी से सब रखा गया, मतलब ऊंचाई। चल ये सब तो मतलब बच्चों को पता होगा। आप लोग सर क्या बता रहे सब है ना, अच्छा से जो भी है बता दी, थोड़ा समझा दी। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग चलते हैं, मेन बात ये देखिएगा, चाहे घन रहे चाहे घनाभ रहे, मेरा बात समझिएगा, चाहे आपका घन रहे चाहे घनाभ रहे, गौर से देखिएगा, चाहे आपका घन रहे चाहे घनाभ रहे, इसमें क्या सेम होते हैं ये समझाना चाहते हैं। देखिएगा ये आपको बन गया। इसमें देखिएगा टोटल पहला गिनते हैं सतह की संख्या कितना है। पहला बात देखिएगा, पहला सतह की संख्या कितने है, फेस नंबर कितने हैं, देखिएगा कितने सतह। आप कहिएगा सर ऐसे कैसे पता चलेगा, गिनना पड़ेगा। देखिएगा इसमें गिनिएगा एक सतह, पहला सतह ई साइड वाला, फिर देखिएगा ई साइड वाला 2 सतह, फिर उसी तरह ऊ साइड वाला गिनिए तो 3 सतह, फिर ई साइड वाला गिनिए तो 4 सतह। आप देखिएगा ऊपर वाला गिनिए, ऊपर वाला 5 सतह, फिर नीचे वाला गिनिए तो 6 सतह। टोटल कितने हो गया सतह की संख्या आप लोग बोलिएगा सर 6 हो गया। अब देखिएगा चाहे आप कहेगा सर घन में कितने हो सकता है, घनों में सेम ही होगा। देखिए घन में, अगर घन में गिनना चाहते हैं गौर से देखिए, अगर ये मान लीजिए घन, ये रहा पर घन। अब देखिएगा घन में गिनिएगा तो देखिएगा नीचे 1 रहा, ऊपर लगा के 2, ई साइड लगा के 3 और ई साइड लगा के 4। अब देखिएगा ऊपर नीचे साइड दोनों हो गए। अब देखिए ई साइड वाला बाहर की ओर 5 और अंदर की ओर 6, टोटल 6। इसमें मतलब घन और घनाभ, घन पूछे या घनाभ पूछे, घन में भी या घनाभ में भी, ये आपका घन और ये आपका घनाभ। अच्छा इसमें एल क्या है बी क्या है जानते सब बताए थे। ये आपका लंबाई एल रहा, ये एल है लंबाई, ये आपका बी चौड़ाई है और ये आपका ऊंचाई एच, बता दी एल बी एच। ठीक है, ऊंचाई है और ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, ये आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बन गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आखिर सतह की संख्या जान गए। दूसरा बात जल्दी चलते हैं, दूसरा बात इसमें जानते हैं कि आखिर सतह की संख्या के बाद हम लोग चलते हैं अगला कि इसमें देखिएगा टोटल किनारे की संख्या कितने, किनारे की संख्या कितने, इसी को इंग्लिश में बोलता है एज। क्या बोलता है इंग्लिश में, एज बोला जाएगा, एज। टोटल एज कितने देखिएगा, किनारे कुल कितने देखिएगा एज। अब देखिएगा किनारे की क्या कीजिएगा, चाहे घन हो चाहे घनाभ, दोनों का देखिएगा सेम लेक्चर है। आपका ये रहा घन, ऊपर गिनते पहले एक किनारा, ये रहा 1 2 किनारा, 3 किनारा,
और एक 4 किनार। अब देखिएगा ये जो 2 लाइन है आपस में यहाँ टच करो, देखिए ऐसे तो 3 लाइन है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, जब 2 लाइन का गिनेंगे 2 लाइन का तो कितने हो गया, 4 गो ये हो गया। नीचे भी देखिएगा 4 गो, 4 5 एक 6 एक 7 और एक 8, टोटल 8 गो नीचे हो गया। अब देखिएगा ये जो खड़े खड़े खंबे नहीं था उर्ध्वाधर, ये क्या हो जाएगा 9, ये 10 और ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 12। टोटल कितना हो गया 12। टोटल कितना हो गया 12। अब चलिए चलते अगला, हम लोग स्वतः की संख्या गिनेंगे। इसमें भी गिनेगा तो देखो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 5 6 7 8 गो। देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10 11। इसमें भी 12 को पुर गया, इसमें भी 12 को। मतलब घन घनाभ में दोनों का आंसर क्या होगा, स्वतः की संख्या पूछेगा तो 6 और किनारे की संख्या पूछेगा तो 12। चाहे घन हो चाहे घनाभ, दोनों का आंसर सेम होगा। समझ में आ गया। चलिए याद रखिए घन हो या घनाभ। अभी चलते हैं, अभी के लिए मतलब घन या घनाभ, यहाँ पे घन या घनाभ कर लेते हैं। ठीक, अच्छा रहने दीजिए जो है ऊपर, खाली इतना समझिए घन का घनाभ का ये दोनों केस में लगता है। घन या घनाभ दोनों केस में ये केस, ये भी लगता है ये भी लगता है। अगला देखिएगा, इसके बाद हम लोग गिनते हैं अगला चीज, इसको मिटाते हैं, बहुत कचरा। अब चलिए चलते हैं, कुछ और गिना चाहते इसमें। देखिए सब मिटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब इसमें गिनेंगे, देखिएगा तो सही कर देते हैं। चलिए ये भी सही हो गया और ये सही हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम लोग किनारे गिन चुके हैं। अब देखिए इसमें वर्टेक्स गिनेंगे, तीसरा या बोल सकते हैं शीर्ष। टोटल शीर्ष कहते हैं वर्टेक्स। देखिएगा शीर्ष क्या होता है कि जहां पे इसमें 3 लाइन है तो 3 लाइन जहां पे मिलता है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहा जाता है। देखिएगा इसका शीर्ष, देखिएगा इसको दूसरा ले लेते हैं। ये एक शीर्ष ये रहा, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 एक शीर्ष ये रहा, इसका 2 शीर्ष ये रहा, तीसरा शीर्ष ये रहा, चौथा शीर्ष ये रहा। इधर का पूरा क्लियर हो गया 4। फिर देखिएगा उधर का 5, ये 5वां शीर्ष, ये 6ठा शीर्ष और देखिएगा ये 7वां शीर्ष और ये 8वां शीर्ष। टोटल देखिएगा शीर्ष या वर्टेक्स कुल कितने हैं याद रखिएगा, कितने हो सके 8 हो गया। कितने हो चुका है, टोटल 8 हो चुका। समझ में। इसमें भी गिनेगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल इसमें भी 8 हो चुका। मतलब 8 को वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं। ये ऑब्जेक्ट बताता, देखिए स्वतः की संख्या पूछ सकता है, पूछा हुआ है। 9 में तो बट पूछता है, 10वां में 2 ऑब्जेक्ट डाल देगा, या किनारे की संख्या तो 12 हो गया। ये सब हो गया। अब देखिएगा आगे चलते हैं, इसका क्षेत्रफल में बात करते हैं, आयतन में बात करते हैं और जो भी हो क्षेत्रफल में बात करते हैं। देखिएगा पहला बात तो ये दोनों के केस में लग चुका है, ये 3 पॉइंट। अब देखिएगा सूत्र पे चलते हैं। पहला देखिएगा सूत्र, पहला सूत्र क्या है कि घनाभ का आयतन कैसे निकालेगा। देखिए वॉल्यूम, क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब देखिएगा इसका वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, आयतन। आसान है, क्या होता है, तीनों का गुना कर दिए, LBH, मतलब हो सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिएगा 3 को मात्रा की अगर ई मीटर में ले रहे हैं तो ये भी मीटर में लेंगे और ये भी मीटर में, और तीनों के तीनों गुना में है तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रा पूछते, आयतन का ऐसा मात्रा क्या लिखे चला जाएगा, हमेशा मीटर क्यूब। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आएगा जो मीटर क्यूब आराम से मिल जाएगा, तो मीटर क्यूब में कहेगा 100। कभी कभी सेंटीमीटर लेके चलेगा, तो देखिए सेंटीमीटर लेके चलेगा तो सेंटीमीटर गुना होगा। बहुत आसान है। जिसमें मीटर में लेके चला है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर लेके चला तो सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान है, मगर ऐसा है मतलब मीटर क्यूब होगा कि मीटर होता लंबाई कैसा, तीनों लंबाई ही है। आगे चलते अगला, इस बार चलते हैं कि आखिर एक फॉर्मूला और होता है इसी पे कि आयतन निकालेगा। देखिएगा सेम, जब क्या हो घनाभ का आयतन निकालना है,
सेम देखिएगा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इस पे लगे पता है। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम के है ये दूसरा नंबर वाला, घनाभ का आयतन, ये वाला देखिएगा गौर से। क्या होगा जब क्या करेगा, तीन क्षेत्र का आयतन, जैसे मान लेते ये वाला देखिएगा, ऊपर वाला को मान लेते A1, ये क्षेत्र होगा। देखिए ये कैसा दिख रहा है, एक आयत की तरफ दिख रहा है, कहेगा सर एकदम दिख रहा है। अब देखिए ये भी एक आयत की तरफ दिखेगा, एकदम दिखेगा। ये लंबाई चौड़ाई, मतलब ये लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। अब सेम कहानी देखिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला तो सेम होगा। आप लोग हाँ सर, ये वाला और ये वाला सेम होगा, एकदम होगा। देखिएगा तो क्या होगा, उस साइड वाला एक ये तरफ वाला A3, ये तरफ वाला और उस तरफ वाला भी सेम होगा। तो मतलब अगर कभी भी क्षेत्रफल दिया जाए, तीनों के आयत मान के ऐसा भी क्षेत्रफल देता है कि घनाभ का तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया जाए, तो अगर A1 देखिएगा ये कब लगता है, रूट में डायरेक्ट A1 इंटू A2 इंटू A3 अगर दे दिया जाए तो डायरेक्ट आंसर निकल जाए। A1 क्या है, A1, A2 और A3 याद रखिए, सतह का क्षेत्रफल किसका, A1, A2 और A3 बराबर सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा अगला, इससे निकाल सकते हैं, ये सूत्र बहुत काम के। देखिएगा अगला क्वेश्चन आ सकता आता है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव का नंबर पूछेगा तो सब्जेक्टिव में डाल सकते। तीसरा देखिएगा, तीसरा बात है कि घनाभ का हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इसमें एक छर रखा जाए यहाँ से यहाँ तक की, तो सबसे लंबाई निकालना हो, सबसे लंबा छर कौन सा होगा, या बोल सकते विकर्ण, डायगोनल विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण या डायगोनल, शॉर्टकट लिख देते हैं डायगोनल। याद रखिए सतह का डायगोनल निकाल रहे हैं, याद रखिएगा सबका अलग अलग होगा। ये यहाँ से यहाँ दूरी जो होगा, सबसे बड़ा सतह कौन सा होगा। देखिएगा इसमें क्या होगा, तो इसका जो निकालिएगा याद रखिएगा, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, सब विकर्ण का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्या कीजिएगा, अंदर में L² प्लस B² प्लस H²। तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई को स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर निकालेगा तो आपको क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। ठीक है, ये D निकल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का अगर रूट में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, सबसे लंबा, यहाँ से आप पूछ दे कभी लंबा छर रखा जाए, इसका लंबा ही निकालिए, सबसे लंबा रखा, ऐसे पूछेगा। या डायरेक्ट विकर्ण के रूप में बहुत कम उपयोग करता है, सब डायरेक्ट पूछेगा सबसे लंबा छर अगर घर में रखा जाए, जैसे घर भी हम लोग घनाभ की तरह, छत का घर, इन्हें की झोपड़ी का घर, ठीक है, छत का घर, वो भी क्या होता है, घनाभ की तरह होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर से ये याद रखिएगा, L² BH होगा H। अब देखिएगा आगे चलते हैं, आखिर ये आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक बिठाते हैं। ये सतह का क्षेत्रफल, चलो देखिएगा घनाभ का भी। आप देखिए घनाभ का पूछेगा कि इसमें बताइए घनाभ का वक्र पीठ क्षेत्रफल कितना होगा, सतह का क्षेत्रफल। चौथा पॉइंट, घनाभ का वक्र सतह का क्षेत्रफल, इसको पूरा लिख देते हैं। या हो सकता है चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा अगर चार दीवार का क्षेत्रफल बोला जाए तो क्या होगा, यहाँ से याद रखिएगा, देखिएगा गौर से, चार दीवार में आप लोग कौन कौन दीवार दिखाई देगा, ये वाला देखिएगा, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए बहुत कचरा लग रहा है, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, समझा देते फिर। देखिएगा चार दीवार में क्या क्या दिखाई देगा, गौर देखिए। ये देखिए चार दीवार, ठीक है, ये रहा आपका चार दीवार। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें गौर से देखिएगा, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला को भूल जाइए। अब देखिएगा चार दीवार, एक दीवार इधर हो गया, एक दीवार इधर हो गया, और एक दीवार वो साइड वाला और एक साइड बाहर वाला। तो चार दीवारों से घिरा हुआ छत को छोड़ दीजिएगा और नीचे फर्श को छोड़ दीजिएगा।
छोड़ के देखिएगा 4 दीवारों का क्षेत्र, उसी को बोला जाता है वक्र सतह का क्षेत्र। याद रखिएगा क्या होता है, ये याद रखिएगा। देखिएगा इसमें अगर ऊपर ये क्या था, लंबाई था आप लोग, ये क्या था, चौड़ाई था, और ये क्या था, ऊंचाई था। चलिए और देखिए ऊपर वाला छूट रहा है और नीचे वाला छूट रहा है। कौन सा देखिएगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये एच था तो ये भी एच होगा, और उसका ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए गौर से देखिएगा, ये वाला सतह छूट गया, हमको ऊपर वाला छूट गया, तो अब क्या निकालना है हमको, ये वाला 4 दीवार, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा, और वो भी एल होगा। अब चलते देखिएगा यहाँ से निकालिएगा तो गौर से देखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये वाला का, तो इसमें एच है और क्या लिख सकते हैं, एच इंटू एल प्लस ये ई साइड वाला निकल गया, ई साइड बाहर होती हो, फिर ऊ साइड वाला क्या होगा बताइए, ऊ साइड का भी देखिएगा तो क्या होगा, एच ऊ साइड वाला देखिए एच इंटू एल ए होगा। फिर देखिएगा उसके बाद ये तरफ का और ये तरफ का निकाल देखिएगा, बी इंटू एच, और फिर देखिएगा फिर ई साइड वाला था, फिर देखिए बी इंटू एच, एक किसका आज जैसा बन रहा है, आज जैसा बना देखिए हम इसको लिख सकते हैं बताइए, 2HL प्लस 2BH लिख सकते हैं आप लोग को। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, क्या होगा, एच और एच भी देखिएगा दोनों में तो कॉमन लीजिए, 2HL प्लस। अब वहां पे निकालने नहीं बैठेगा, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, काम के ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सतह का सरफेस एरिया पूछे तो डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया 2H इंटू एल प्लस बी याद रखिएगा, क्योंकि हाइट दोनों में आ रहा है, ऊंचाई और लंबाई या चौड़ाई को जोड़ दीजिएगा और आंसर निकल जाएगा 4 दीवार का क्षेत्र। देखिए अगला ये ऐसे बोल सकते हैं वक्र सतह का सरफेस एरिया, याद रखिएगा सरफेस एरिया बोल सकते हैं। अब देखिएगा अगला चलते हैं 5वां, कुल पृष्ठीय क्षेत्र कैसे निकालेगा। ठीक चलिए 5वां देखिएगा, 5वां आपका कुल सतह का क्षेत्र है ना, घनाभ तो मतलब घनाभ का कुल सतह क्षेत्र आप लिख देते हैं घनाभ, नहीं तो कुछ और समझ लिया, घनाभ पर है ना, घनाभ के कुल सतह का क्षेत्र ना, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वही सरफेस एरिया सेम यही वाला कान। ठीक अब देखिएगा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालिए, और से देखिए इसमें क्या कीजिएगा, आप देखिएगा सबको डायरेक्ट आप लोग याद है होगा, 2 इंटू LB प्लस HB प्लस LB HB और HL, ठीक है ये होता है, आप लोग याद होगा LB HB और HL, ये ध्यान रखिएगा, दो बार आएगा, दो कीगा, ये तो आ चुका था उसमें क्या होता है, और ये 2 बार आ चुका था और 2 बार ये आएगा ऊपर नीचे वाला, तो सब में देखिएगा 2 हो जाएगा, और 2 जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद यही आपको बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। आप लोग अगर पूरा बनाना चाहते हैं HL लिखिए, BH लिखिएगा, फिर ऊपर वाला नीचे वाला जो छाटे थे LB, और ऊपर वाला फिर छाटे थे क्या होगा LA, और वो भी क्या हो जाएगा LB होगा, तो LB भी 2 बार आएगा, और जोड़ने पर देखिएगा कॉमन ले लीजिएगा तो LB 2 हो जाएगा, HB 2 बार हो जाएगा, HL 2 हो जाएगा, तो कॉमन ले सकते हैं। चलिए ये बनेगा ये। अब देखिएगा घनाभ का पूरा क्लियर हो गया। चलिए चलते अब चलते हैं घन पे, चलते इसको मिटाते, देखिए आपका रहा घन, हैशटैग नंबर 2। घन क्यूब, ठीक अब देखिएगा क्यूब में क्या होता है, लंबाई, और देखिएगा इसका जो L होगा और B होगा, चौड़ाई मतलब सब के सब बराबर, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, तीनों बराबर होते, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर। तो देखिएगा इसका फिगर बनाना चाहते हैं कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा फिगर,
पूरा एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ये देखिए गौर से, ये आपका इसी को क्या ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, इसी को ले लेते हैं बराबर, सभी भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक इसका भुजा बराबर होता है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा जाएगा, तो ए भी है, ए भी ए और ए खा रहा है ए भी, मतलब सब के सब ए हो जाएगा, तो बोलने की जरूरत है, पूरा पूरा ए। अब देखिएगा आखिर इसमें हम लोग निकालते हैं सेम कहानी। इसमें सतह कितने हो, सतह की संख्या इसमें भी 6 होगा, आप पहले बता चुके। सतह की संख्या इसमें भी क्या होगा, सतह की संख्या टोटल फेस कितने होगा, फेस नंबर यहाँ भी 6 होगा, गिना चुके पहले। इसी में फिर देखिएगा इसमें पूछेगा किनारे की संख्या कितना होगा, ये एक किनारे की संख्या मतलब एज कितने होंगे, एज देखिएगा तो कितने होगा। इसमें भी सेम कहानी, एज गिनेगा तो एक रहा, 2 रहा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये 7 और ये रहा 8, ये आपका रहेगा 9, ये आपका रहा 10, ये रहा 11, ये रहा 12, टोटल कितने हो गए 12। मतलब अब फेस क्या होता है ये बोला जानवे करते, 1 2 3 4 5 और नीचे 6, टोटल 6 को फेस ये गिना चुके पहले, शुरू से देखिए ये भी दिखा गिन चुके। अब देखिएगा लास्ट बच गया किनारे का हो ही गया, अब बच गया क्या, इसमें शीर्ष क्या होगा, तो शीर्ष उतना ही होगा या वर्टेक्स कितना होगा बताइए, आप लोग याद भी हो चुका है, टोटल 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 रहा, 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हो चुका है। चलिए चलते, अब इस पे बात नहीं करते, अब चलते लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब आयतन पे बात करते हैं कि इसका आयतन क्या होता है। देखिएगा इसको मिटाते हैं, पहला देखिएगा, पहला है घन का आयतन। आयतन देखिएगा वॉल्यूम क्या होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा यहां से निकालिएगा तो क्या होगा, जानते हैं LBH होता है, आप लोग अब पीछे बता चुके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है आयतन, मगर यहाँ देखिएगा लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है, इसका मतलब बोल सकते एक ही। अगर एक ही नहीं बोलना चाहते तो भुजा क्यूब, भुजा क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया आप लोग। अब देखिएगा अब चलते आखिर इसमें भुजा मतलब साइड का क्यूब हो जाए। अब देखिएगा इसमें टोटल ये हो गया। चलिए अब चलते, अच्छा ऐसा मात्रक सेम होगा, इसका भी क्या हो जाए, ऐसा मात्रक में देखिएगा तो मीटर क्यूब होगा। अगर मीटर क्यूब है चाहे सेंटीमीटर में हो सकता है या तो मिलीमीटर में, मगर हाँ ऐसा मात्रक तो हमेशा इसी में आएगा, मीटर क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब हो सकता है, किलोमीटर क्यूब हो सकता है, जो भी हो, मगर ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा बात, घन का आयतन हो गया, घन का वही वक्र सतह का क्षेत्र देखिएगा, वक्र सतह का क्षेत्र, सतह का क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया, ऐसे ये देखिएगा कितने होगा, देखिए गौर से, घन का क्षेत्र, घन का वक्र सतह का क्षेत्र। देखिएगा इसमें क्या होगा, याद कीजिए वहां क्या बताए थे, अभी तुरंत आया था 2 into HL+B आया था। अब देखिएगा 2 H कितना है, A है, वर्ष देखिएगा ये भी A है और ये भी A है, ये भी A, तो गुना कीजिए कितना है, देखिए 2 into A into 2A बराबर क्या आएगा 4A, और A से A स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा 4A स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4A स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा 4 into A स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। ये यहाँ पे क्या भुजा हुआ,
ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप भुजा जी ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा मतलब 4 दीवारों का क्षेत्र इसी को बोल सकते हैं, 4 दीवार का क्षेत्र, 4 दीवार का क्षेत्र। मगर कोई घन घर नहीं बनता, इसलिए दीवार का क्षेत्र बोलना सही नहीं। ठीक है, सरफेस एरिया बोलेंगे। अब देखिए अगला है कुल कितना होगा, देखिएगा तीसरा बात। इसको मिटाते हैं, जगह बना देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हो जाकर देखिएगा तीसरा बार घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, टोटल सरफेस एरिया, इसे बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिएगा ये कितना होगा, गौर से देखिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्र वही बात से टोटल। देखिएगा संख्या कितने बताइए, फेस की संख्या कितनी, सतह की संख्या, सतह टोटल कितना बताए थे, टोटल 6 गो, 6 गो। और सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 6 गो मतलब 6 गो आप बोल सकते हैं, 6 गो वर्ग है, और वर्ग क्या स्क्वायर आप लोग पता है, तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर 6 गो ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर बोल सकते, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, बहुत आसान। ठीक, ये टोटल सरफेस एरिया। ये तो आपका पूरा हो गया घन घना। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मजा आया होगा आपको देखने में। चलिए चलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय